राधे राधे प्यारे भक्त, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य में आगे की कथाएं, जिसमें राजा पुरुयश को भगवान का दर्शन, उनके द्वारा भगवती स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सजयुज मुक्त का वर्णन है। सूतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वो पीताम्बर के वरमाला से सुशोभित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक प्रसिद्ध के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका देह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुद हो गया। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर भगवान को प्रणाम किया, फिर प्रेम विपल नेत्रों से विश्वास आत्मा श्री हरि को बहुत देर तक निहारा। उसके बाद से चरण धोया और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। इनके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान मेवे के निवेदन आदि से और अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन की। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की कि जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापति हो भी अधिश्रय ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। सरल गति की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण विंद को परिपर्क रोग वाले योगिनी से जो आपने हृदय में धारण किया है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बरी हुई भक्त के द्वारा अपने अनकारक तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वो योगी भक्ति के द्वारा अपने अंतकार तथा जीव भाव को भी अपने चरणों में ही चढ़ाकर वो योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुआ है। विचलित कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमात्माओं को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर आग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषय में ही भटकता रहा हूँ, अन्यथा मैं ही मेरे अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु के विषय में मूर्त जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तथा उसे महापुरुष का संग प्राप्त हो जाता है, जिससे यह संसार समुद्र गोप के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्य संग मिलता है तब आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा सारा राज्य जो मुझसे छीन गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था। ऐसे में महानता हूँ। मैं मानता हूँ कि ना तो राज्य चाहिए, ना हूँ प्रेम, ना पुत्र, ना आधी इच्छा है, ना कोष की इच्छा रखता हूँ। अप्रीति मुनि के द्वारा धन्य करके युग जो आपके आधारने चरण बिंद है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देव श्री, हे जगत निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्तुति में बार बार बनी रहे तथा स्त्री पुरुष खजाना और आत्मी कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी अशक्ति है, वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण बिंद के चिंतन में लगा रहे। मेरी वारी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वरण में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री ब्रह के दर्शन में
कान कथा सरोवर में तथा मेरी जीभ आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वाद में तत्पर हो। प्रभु मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेप आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि करने की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे सारे दिन बीते हैं। विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग कभी न आए जो आपकी चर्चा से रहित हो। मैं परमेश्वरी ब्रह्मा का पद भी, तल का चक्रवर्ती राजा और मुझ भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा करना चाहता हूँ, जिनके लिए श्री लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। कामना रहित और निष्पाप होकर राजन मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो गई और अंत में तुम मेरा सचयुज प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्रोत से इस पृथ्वी पर जो लोग भी मेरी स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मानुष इस तिथि को किसी भी बहाने से या स्वभाव से ही स्नान दान आदि किया करते हैं, वो मेरे अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्रद्धा करते हैं, उनका किया हुआ वह श्रद्धा अच्छे हो जाता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उनका फल अच्छे होता है। राजन, जो कुटुंबीय ब्राह्मण को गाय दान करता है, उनके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भक्ति और मुक्ति की भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रण करने वाले धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अना कि यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही तरह ऐसे असहस्त्र पापों को हर लेता हूँ, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित ही नहीं है। राजा को यह वरदान देकर देवाधि देव भगवान विष्णु सबके देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरु यशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उनकी सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोकामनाओं का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का राज्य सयुज प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपखान को सुनते और सुनाते हैं, वो सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मन में परम पवित्र भीमरथी को पा करने के बाद दुर्गम जल शून्य और भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। बैसाख का महीना था और दोपहर का समय था। वो किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुर्चारी शिकारी हाथ में धनुष धारण किए हुए वहां ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार कहने लगा कि मुनि, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ।
मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं जिन कुल में उत्पन्न हुआ व्याध, और कहा मेरी ऐसा पवित्र बुद्धि में, इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समांग होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप मुझ पर अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार संबंध से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायासा भाव सागर से हो जाते हैं। साधु पुरुषों का मन सबके प्रति एक समान होता है। हे सभी, वो सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई उच्च है ना कोई नीच है, ना अपना है ना पराया। मनुष्य संताप होकर जब 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 गुरुजनों से उपाय पूछते हैं, तब तब उसे वो संसार संबंध से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश दिया करते हैं। जैसे गंगा जी मानुष के पाप का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मुख्य जनों का उद्धार करने वाले साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के यह वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, अगर तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताता हूँ, उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ, शंख उस समय प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के बाद व्याध के लिए हुए श्रमहरी और स्वादिष्ट केत का फल खाया। जब वो खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुआ, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहे कि मुनि, किस कर्म से मेरा तपो मैं व्याध कुल में जन्म हुआ और किसकी ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हो गई। प्रभु, अगर आप ठीक समझते हो तो जो कुछ भी पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझे बताइए। व्याध के ऐसे पूछने पर शंख बोले, हे व्याध, पूर्व जन्म में तुम वेदों के प्रांगति विद्वान ब्राह्मण थे। सकाल नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स्य और नाम तमसभ्य था। उस समय तुम्हें बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी विषय में तुम्हारा आसक्ति हो गई। उनके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शुद्धता की तरह घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार्य शून्य दुष्ट तथा धर्म कर्मों को त्यागते थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा किया करती। वह सदा तुम्हारा प्रण करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोया करती थी। इस प्रकार वेश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखनी ब्राह्मणी का इस धरती पर बहुत सारा समय बीत गया। फिर एक दिन उनके पति ने मूली सहित उर्द खाया और तिल मिश्रित निष्पाप भक्ष्य किया। उस अभक्ष्य भोजन से उसका मुंह और पेट चलने लगा। उसे बड़ा भयंकर भंगर रोग हो गया और वह उस रोग में दिन रात चलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वेश्या भी वहीं टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे उनके भी उसका घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है।
उसे छोड़कर किसी दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण ने व्याकुल होकर रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, मैं वेश्या के प्रति असक्त और अत्यंत निष्कुल प्राणी हुआ हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी, जो पापी और निंद मनुष्य अपनी बिनती पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक निपुंसक होता है। महाभाग्य दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा किया करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पालन योनि में पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दंग हो चुका हूँ। अपने पति की ऐसी बात सुनकर वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप ऐसे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख मत मनाइए, लज्जा का भी अनुभव मत कीजिए। मेरे आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने आप को दग हुआ बतलाते हो। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धोए पूर्वक सहन करती है, वही स्त्री सात्विक मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम स्वरूप वाली स्त्री अपने पति और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से अपने पति का पालन करने लगी। उनके अपने पति को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु की माना वह विष्णु ही माना। वह दिन रात पति के मलन मूत्र साफ करती और उनके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़े को धीरे धीरे नाखून से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी ना तो रात में सोती थी, न दिन में। अपने पति के दुख से संतप्त होकर वह दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती कि प्रसिद्ध देवता और पितृ मेरे स्वामी की रक्षा करें। इन्हें रोगहीन और निष्पाप करते करते में पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊं। भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगा तथा घी नहीं दूंगी। बस मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष तक जिए। इस प्रकार वह स्त्री हर दिन देवताओं से प्रार्थना किया करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर संध्या काल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पधारे। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। थोड़े ही समय में उनके बाद ब्राह्मण को सनपत्य हो गया। ब्राह्मणी सूठ मिर्च और पीपल लेकर जब उनके मुंह में डालने लगी, तब उनके अपनी पत्नी की अंगुली काट ली। उनके दोनों दांत सहसा टूट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल टुकड़ा उनके मुंह में ही रह गया। अंगुली काट कर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण अंत में मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने आंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन खरीदी और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उनके पति के रोगे शरीर का डार उल्लंघन करके उनके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उनके वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया था और उनके चरणों तक को सिर पर लगाया था, इससे उनके योगी गमन परम पद की प्राप्ति हुई।
तुमने अंतकाल में विश्व का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा हुआ था, इसलिए इस घोर व्यास के शरीर में आए हो और हिंसा में असक्त होकर सबको परेशान करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को आज्ञा दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधक धर्म विषय प्रश्न पूछने के लिए यह उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणों दक को अपने सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। इसके बाद ब्राह्मण शंख ने उस व्याध को वैशाख मास महात्म्य की एक कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर एक सर्प का उद्धार हुआ। वह सर्प कौन था, किस प्रकार से उसका उद्धार हुआ और वैशाख मास महात्म्य में सरवर से व्याध का वाल्मीकि होने का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो आप सभी को अगली अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।